प्रियगण, आज हम लोग ऐसे कहानी का श्रवण करेंगे जो एक बार सुन लेने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा और मात्र 21 दिन प्रयास करने पर हर मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं धन की प्राप्ति होगी। तो प्रियगण, बिना किसी विलंब के इस कहानी की ओर चलते हैं। जंगल में चलते हुए शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्यों कुछ लोग सामग्री के बिना भी खुश रहते हैं जबकि दूसरों के पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें खुशी नहीं होती? गुरु ने मुरझाए फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब सोचने और समझने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। अगर यह फूल सोचे कि मैं कल मुरझा था या मैं आगे मुरझाऊंगा तो वह पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा। उसकी सुंदरता और खुशबू पूरी तरह से प्रकट नहीं होगी। वैसे ही जो व्यक्ति अपने बीते समय में या आने वाले समय की चिंता में रहता है वह पूरी तरह से जी नहीं पाता। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में या बीते समय की बुरी यादों में रहता है वह अपने आने वाले समय को भी चिंता में गंवा देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन का सच्चा सुख नहीं पा सकता। हमें समझना चाहिए कि असली जीवन तो वर्तमान में ही होता है। अतीत और भविष्य की चिंताएं सिर्फ हमें अधिक दुखी बनाती हैं। जैसे हम अपने शरीर की सफाई और देखभाल करते हैं ताकि वह स्वस्थ रहे, वैसे ही हमें अपने मन और दिमाग की साफ सफाई करते रहनी चाहिए। समय समय पर उसे ताजगी देनी चाहिए। इससे आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। आपको जीवन में हमेशा खुश रहने का तरीका पता चल जाएगा। गुरु ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि एक सच्चा योगी वह है जो जीवन की भाग दौड़ में शांति पा लेता है, जो समझता है कि मौत ही जीवन का अंत है। इसलिए वह जीवन की सारी सुविधाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने मन को उच्चतम आनंद में ले जाने की दिशा में काम करता है। शिष्य ने पूछा कि क्या जो घर परिवार में रहता है, क्या वह भी उस उच्च आनंद को पा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे उसमें प्रवेश करना चाहिए? गुरुदेव ने जोश से कहा, जी हाँ, वह भी पा सकता है। पर अगर हर कोई सिर्फ आनंद ढूंढने में लग जाए तो संसार की गतिविधियां ही ठप हो जाएंगी। जिस प्रकार की संरचना हमारे चारों ओर है वह उलझन में पड़ी सकती है। एक सही योगी अपने जीवन की गहराई में जाकर खोजता है और जब वह समझता है कि गृहस्थ जीवन में भी आनंद है, वह उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है ताकि वह भी अपनी सामान्य जीवन शैली में उस आनंद का एहसास कर सके। गुरु ने आत्मा को संबोधित किया और कहा कि मेरी अपनी खोज से मैंने समझा है कि हमें अक्सर अपने आप को सजीव रखने के लिए मन और बुद्धि की समर्थन की जरूरत होती है। मनुष्य अक्सर अपने शरीर की देखभाल करता है लेकिन मन और बुद्धि को नकार जाता है। उसे उसकी आवश्यकता का महसूस नहीं होता, जिससे धीरे धीरे वे सुस्त होते जाते हैं। जब वे सक्रिय नहीं रहते तो उनमें ताजगी और ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निराशा और उदासी का एहसास होता है। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ सहलाते हुए कहा, जो घटनाएं हमारे मन पर असर डालती हैं उन्हें हमें मन से दूर कर देना चाहिए और इसके लिए एक सीधा उपाय है अपनी भावनाएं शेयर करना। उसे मन में या बुद्धि में बंद नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी और के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करते हो तो तुम्हारे मन की बेचैनी कम हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे अपनी मन की चिंताएं दूसरों से छुपाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे आंतरिक रूप से परेशान रहते हैं पर अपनी समस्याएं दूसरों को नहीं सुनाते। विपरीत स्थिति में कुछ लोग होते हैं जो अपनी अंदर की बातों को छुपा नहीं सकते। चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी, वे अपनी भावनाओं का सामने वाले से इजहार करते हैं। और शायद तुमने भी देखा होगा कि वे लोग जो अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं। प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होने वाले उत्साह को कभी न रोको। जिस उत्साह को हम दबाने की प्रयास करते हैं वह हमें अंदर से घात करता है। अगर तुम्हारा मन दुख से भर जाए तो खुलकर रोने दो और खुद को न रोको। इस प्राकृतिक अनुभूति को अवरुद्ध न करो। जब तुम्हें किसी अच्छी बात पर खुशी महसूस हो तो बिना रुके नाचो और गाओ। इससे जो ऊर्जा अंदर है वह बाहर निकलती है और जब यह ऊर्जा पूरी शक्ति से बाहर निकल जाती है तब अंदर एक शांति, एक तहखाना, एक आत्मीयता और एक गहरी समझ आती है। गुरु ने शिष्य को यह भी बताया कि जैसे तेज धारा का पानी अपनी ताकत से सभी रुकावटों को पार कर लेता है, जैसे जब भावनाओं का दबाव बढ़ जाता है और हम उसे बाहर नहीं निकालते तो वह अंततः हमें अंदर से आहत करता है।
यदि हम उस दबाव को रोकते हैं तो वह आखिरकार हमें ही नुकसान पहुंचाता है। उस दबाव का परिणाम हमारे मन में अवांछित विचारों के रूप में होता है। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दूसरों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा। जब किसी को डर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे तो वह अपनी असली भावनाओं को दबाता है। इसी भय के कारण वह खुद को अधिक समय तक परेशान करता है, लेकिन दूसरों से कुछ नहीं कहता। यदि वह एक बार आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शुरुआत कर दे तो उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। जब यह प्रक्रिया उसकी आदत बन जाती है तब वह जीवन में कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने में डरेगा नहीं। अगर हम चाहें तो अपने दिमाग की एक नई आदत को 21 दिन में स्थापित कर सकते हैं। 21 दिन निरंतर सही प्रक्रिया से अभ्यास करने पर हम अपनी अवांछित भावनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह अभ्यास ऐसा है कि 21 दिनों में पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को दबाना नहीं है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो उसे व्यक्त करना चाहिए, और अगर बुरा महसूस करते हैं तो वह भी व्यक्त करना चाहिए। परिणामों की चिंता न करें, बस अपने विचार साफ करने पर ध्यान दें। इससे आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप बिना झिझक किसी से वह सब बोल सकेंगे जो आपके मन में है तो सोचिए कितनी मजबूती आपको महसूस होगी। आपके डर समाप्त हो जाएंगे। हाँ, आपको कठिनाइयों का सामना हो सकता है, लेकिन बिना कठिनाई के विकास भी नहीं होता। वास्तविक अभ्यास कठिनाइयों में छुपा होता है। इससे आप सच्चाई कहने की प्रवृत्ति भी विकसित करेंगे। हम अक्सर लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें वह नहीं बताते जो हम वास्तव में महसूस करते हैं, और यही बड़ी गलती बन जाती है। हमारी असलियत झूठ जैसी बन जाती है। जब भी आप अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, समझें कि उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाओं का मूल कारण क्या है। जैसे एक कर्मचारी जब अपने बॉस के लिए काम करता है और अगर वह काम सही से नहीं हो पाता तो बॉस उसे डांट सकता है। इससे कर्मचारी के दिल में बॉस के प्रति रोष की भावना जागृत हो सकती है। समझो कि मालिक आपको डांट सकता है अगर काम सही नहीं हुआ, पर अगर आप सही काम करते हैं और मालिक आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो आप उससे अपनी भावनाओं की बात खुलकर कर सकते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना। अगर ऐसी भावना आप महसूस करते हैं तो आपकी आत्मसम्मान में कमी आएगी, आपकी आत्मविश्वास खो जाएगा। दूसरा कार्य जो आपको 21 दिन करना है वह यह है कि जो भी आपके साथ हो, एक ऐसे व्यक्ति से बातें करो जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिससे आप अपनी मन की हर बात बिना झिझक साझा कर सको, बिना सोचे कि वह आपके बारे में कैसा अनुभव करेगा। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे तुम अपनी हर बात बिना डरे शेयर कर सको और वह तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हें ना जजे। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ढूंढो और फिर उसके सामने अपनी हर एक भावना खोल कर रखो। जो भी दिन भर में आप महसूस करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा या फिर किसी की ओर आकर्षित होते हो, उस व्यक्ति से जैसे दोस्त से बातें शेयर करो। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा मन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दिखाता है। जब तुम किसी से ये भावनाएं बांटते हो तो तुम्हें खुद की भावनाओं को समझने में सहायक होता है और तुम यह भी जान पाते हो कि घटनाओं में तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी रही। उससे तुम अपने आप को अच्छी तरह पहचान पाते हो। और अगला अभ्यास जो मन को शांत रखता है वह है योग निद्रा। अब योग निद्रा कैसे की जाती है और उसकी प्रक्रिया क्या है? जब इस विषय पर चर्चा चल रही थी तब गुरु और शिष्य जंगल को पार कर अपने आश्रम में आ गए थे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।